Hello friends, how are you all? Welcome to my video again and welcome to my welcome to my channel again. So today we are going to cover chapter 3rd in science NCERT book class 7 fiber to fabric and ये पार्ट 3 है जो कि आज हम कवर करेंगे क्योंकि पार्ट 2 में हमने यहाँ तक कवर किया था, तो मुझे आपको एक्टिविटी समझानी है, ठीक है। एंड गाइज आप लोगों ने मुझे कमेंट में लिख के नहीं बताया है कि यार आप क्या सोचते हो मैं एक्टिविटीज़ आप लोगों को बताया करूँ या नहीं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कि मैं एक्टिविटीज़ नहीं बताती, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आप बता दीजिए करिए या फिर मतलब आप बताइए दीजिए करिए एक्टिविटी या फिर आप नहीं बताइए करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब आप लिख के प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आप किस में कंफर्ट है आपको। आई थिंक आप लोगों को मैं एक्टिविटीज़ भी साथ साथ कवर करवा दिया करूँ, ठीक है। तो 3.1 तो मैंने कवर करा ही दी थी, ये दोनों रह गए हैं, फटाफट से कवर करा देती हूँ। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, हमें एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है whose hair is used as wool, उन एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है जिनके जो बाल हैं वो वूल की तरह यूज़ किए जाते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, हमें उन्हें स्टिक करना है अपनी स्क्रैप बुक में, ठीक है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आप पिक्चर्स कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करिए उनकी पिक्चर्स को ड्रॉ करने की फ्रॉम द वंस गिवन इन द बुक, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सब हमें क्या देते हैं, वूल। तो स्क्रैप बुक में इन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करिए अगर आप पिक्चर्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, goats, animals and yak in a local language and also in other language in our country. सो आपने देखा होगा कि हमें इन सभी के लिए शीप्स, गोट्स, कैमल्स एंड याक, इन सभी के लिए हमें वर्ड्स कलेक्ट करने हैं एक लोकल लैंग्वेज में, और दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है जो कि हमारी कंट्री में यूज़ की जाती है। चलते हैं एक्टिविटी 3 पे। प्रोक्यूर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया, हमें आउटलाइन मैप्स प्रोक्यूर करने हैं, यानी कि हमें आउटलाइन मैप्स जो हैं वो ख़रीदने हैं इंडिया के एंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के भी, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है और उन प्लेसेस को मार्क भी करना है, मैप के अंदर उन प्लेसेस को मार्क करना है जहाँ पर वो एनिमल्स मिलते हैं, जहाँ पर एनिमल्स वूल प्रोवाइड करते हैं, वूल देते हैं, और डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वूल को डाई करने के लिए। तो ये लोकेशन हमें अलग अलग वूल्स जो एनिमल देते हैं उनकी निकालनी है। अब आपने पढ़ लिया होगा, आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये तो हम पहले ही कवर कर चुके थे और 3.1 मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब चलते हैं एक्टिविटी 3.4 पे, राइट। सो डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर, ओके। तो डिबेट हो रही है आपके क्लासमेट्स के बीच में, डिबेट्स होते हैं ना बातचीत से, कन्वर्सेशन से डिबेट करना। लाइक आप पक्ष में हो कि आपको जंक फूड खाना है, दूसरा पक्ष में है कि आपको हेल्दी फूड खाना है, तो डिबेट करके देखते हैं लास्ट में कौन जीतता है बातचीत करके, ठीक है। तो डिबेट हो रही है आपकी क्लासमेट्स के बीच में वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन, और वो एक पार्ट ही होता है ह्यूमंस का, और शीप रियर करती हैं जब चॉप ऑफ देयर हेयर इज़ गेटिंग वूल, जब ऑब्वियसली उनको हेयर अपने देने पड़ते हैं वूल। मतलब 3.4 तो ऐसी थी, इसमें कुछ खास नहीं था। आई होप ये दोनों एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, 3.2 और 3.4, राइट। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ एक्टिविटी 3.5 से। तो आपको पीसेस कलेक्ट करने हैं सिल्क क्लॉथ के, अलग अलग टाइप्स के, और पेस्ट करना है उन्हें स्क्रैप बुक पे, ठीक है। और आप फाइंड कर सकते हैं इन अ टेलर्स टेलर्स की शॉप पे मिल जाते हैं अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस, जो हीप ऑफ कट
कट वेस्ट पीसेस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए उन्हें एक फ़्रॉक सिल ली है तो उसके लिए जितना भी फालतू कपड़ा होगा वो सब काट के अलग कर देते हो, ऐसे ही उनके पास वेस्ट पीसेस होते हैं। ठीक है, टेक हेल्प ऑफ़ योर मदर, आप अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हैं, आंटी की ले सकते हैं या फिर टीचर की ले सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। सिल्क को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टाइप्स में, जैसे कि मलबेरी सिल्क, तासर सिल्क, इरी सिल्क, मोगा सिल्क और भी बहुत सारे, तो कंपेयर कर सकते हैं उनके टेक्सचर्स को उन सिल्क्स को दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस, जो आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस होती है उन्हें कंपेयर भी कर सकते हो। तो क्या कंटेन करती हैं सिंथेटिक फाइबर्स, तो आप ट्राई कर सकते हो और कलेक्ट कर सकते हो इन पिक्चर्स को डिफरेंट मोड्स की, हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, जिनके कैटरपिलर्स आपको वेरियस टाइप ऑफ सिल्क प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी 3.6, आप एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लो, आप एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क धागा लो एंड अ प्योर सिल्क धागा और एक प्योर सिल्क का धागा लो। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, उन दोनों जो धागे हैं उन दोनों को जलाओ। ठीक है, क्या आप नोटिस करोगे उन दोनों के बीच में एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, जब जलेंगे जब वो दोनों ही, तो आप उनके बीच में जो स्मेल है उनका डिफरेंस देखोगे, मतलब आपको अजीब सी स्मेल आएगी। अब देखिएगा, नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, अब एक वुलन फाइबर को केयरफुली जलाओ, सावधानी से, राइट। तो डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, क्या उसमें से ऐसी स्मेल आ रही है जैसे आर्टिफिशियल सिल्क चलती है या फिर एक प्योर सिल्क चलती है? क्या आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो? कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्यों होता है ऐसा? टू रिमेंबर व्हेन अ कोकून स्टेज, मैंने यहाँ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ बताई थी, आई होप आपको याद हो। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब वो कोकून की स्टेज पे आता है कैटरपिलर, जब वो अपनी लाइफ हिस्ट्री के सेकंड स्टेज पे पहुंचता है, जो कोकून है ऑफ द सिल्क का जो कोकून है, राइट, वो जब कोकून स्टेज इज रीच, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि जब वो कैटरपिलर कोकून की स्टेज पे बन जाता है, ऑलमोस्ट कोकून बन जाता है, तो सिल्क मोथ ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो सिल्क मोथ इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, मतलब यहाँ पे टोटल बात की जा रही है, कोकून एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ हिस्ट्री का पार्ट है सिल्क मोथ की। ठीक है, वो पूरी लाइफ हिस्ट्री कवर हो जाती है तब जाके, मतलब आप समझ गए होंगे कि जब अपने स्टेज पे आ जाता है, लाइक यहाँ है, देखिए कोकून विद डेवलपिंग मोथ, तो कोकून के अंदर ही बाकी के डेवलपमेंट्स होते हैं। देखिए कोकून के अंदर मोथ जन्म ले रहा है, तो मतलब ऐसे ही ये लाइफ हिस्ट्री होती है सिल्क मोथ की। ठीक है, एंड गाइज यहाँ जो थ्रेड वगैरह जलाने के लिए दिए, प्लीज़ डोंट ट्राई इट, मतलब आपको ट्राई करना ही है तो आपको किसी बड़े के साथ ट्राई करना है, अकेले ट्राई नहीं करना है। ठीक है, और डेंजरस भी हो सकता है और आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, सो यू वॉन्ट ट्राई। ओके, एक्टिविटी 3.7 पे चलते हैं। फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट 1 पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस, आपको उनकी एक एक पिक्चर्स कट करनी है, लाइफ हिस्ट्री जो सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री है उनकी एक एक पिक्चर्स कट करनी है। लाइक उस स्टेज पे वो मेल है, मतलब फीमेल और मेल करके जा रहे हैं, तो इस स्टेज पे वो ये दे रहा है, इस स्टेज पे ये कर रहा है, मतलब ठीक है, हर एक स्टेज को आपको कैप्चर करना है फ़ोटो कॉपी कर या आपको पिक्चर्स कट करनी है। तो आगे है, और उन्हें पेस्ट करना है कार्डबोर्ड पे या फिर आप चार्ट पेपर पे भी पेस्ट कर सकते हैं। जंबल देन, फिर उन्हें जंबल करिए और अब ट्राई करिए उनको